और कुछ मांग लो, मृत्यु से बचने के जो जो तुम्हें इच्छा हो पाए हो मांग लो, तुम्हारी बुद्धि जितनी काम करे। अब ब्रह्मा जी से हिरण्याकश्यपु ने इतना लंबा रजिस्टर भर लिया वरदानों से, महाराज क्या कहें इसकी खोपड़ी, कि मृत्यु से बचने के इतने उपाय मांगे, हम अभी गिनाएंगे, सब जानते हैं, अभी गिनाएंगे। ब्रह्मा जी ने तत्काल तथास्तु कह करके और प्रस्थान किया। जैसे हिरण्याकश्यपु वरदानों को लेकर के आया, श्री शुक्राचार्य जी ने राजा बनाया। हिरण्याकश्यपु की पत्नी कयाधु गर्भवती थी। इंद्र ने सोचा मैं इस गर्भ को नष्ट कर दूं। श्री नारद जी ने कहा ना 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 ना, कोई गर्भ से दुष्ट और गर्भ से साधु नहीं होता है, उसका संस्कार ही साधु और दुष्टता का प्रदर्शन करता है। कोई गारंटी नहीं है कि तीर्थ में ही साधु हो या गांव में ही दुष्ट हो, ऐसा कुछ नहीं। जिसका जैसा संस्कार होगा, जिसका जैसा आचरण होगा, उसका वैसा व्यक्तित्व होता है। चाहे कहीं भी, किसी भी देश में, काल में, परिस्थिति में, किसी परिवार में, जिसका जैसा संस्कार होगा। नारद जी ने कहा मैं संस्कार इस बालक को गर्भ से प्रदान करूंगा। और ये माताएं कथा सुनकर के ध्यान रख लें, ये नारद जी ने प्रमाणित किया है हम सब के लिए कि एक राक्षसी के गर्भ से, राक्षस की पत्नी राक्षसी ना कहलाएगी, राक्षसी के गर्भ में संस्कार देकर के एक गुरु ने भागवत भक्त बना दिया। ये गर्भ का संस्कार। आज माताएं भी चाहें तो अपनी साधना के द्वारा, सत्संग के द्वारा गर्भस्थ शिशु को संस्कार देकर के और अपनी जननी का, अपने मातृत्व का वह नाम अमर कर सकती है। मैंने एक दिन निवेदन किया था, अगर तुम्हें राम जैसा बेटा चाहिए तो आज भी राम जैसा बेटा पैदा होने के लिए तैयार है, पर तुम कौशल्या बन जाओ, उसी दिन राम आ जाए। कोई जरूरी नहीं तुमको अयोध्या में रहना होगा, कोई जरूरी नहीं तुमको चित्रकूट में रहना होगा। तुम्हारे खलौन में, तुम्हारे पन्ना जिला में, तुम्हारे छतरपुर, तुम्हारे दमोह जिला, तुम्हारे बुंदेलखंड, किसी भी जगह आप बैठ करके कोने में बैठ करके आपका आचरण वह आचरण हो जाए, वो जीवन हो जाए, वो तो तैयार बैठे आने के लिए। जिस दिन कयाधु बन जाओगे उसी दिन प्रहलाद आ जाएगा। जिस दिन सुनीति बन जाओगी उसी दिन महाराज ध्रुव आ जाएगा, तो तैयार है। और दिन भर मोबाइल चलाओगे तो बच्चा भी मोबाइल पेट से सीख के आएगा। क्या करेगा? ये दूसरे ने नहीं दिया, तुमने दिया है। रोज आते हैं महाराज जी कथा, जहां जहां हर 7 दिन हम लोग दूसरी दुनिया में जाते हैं, हर जगह जाना होता है। इसके बाद झारखंड में कथा है, तो इस तरह से जो हर जगह जाना होता है, तो जहां भी जाना होता महाराज जी क्या करें, आज लड़का बात नहीं मानता, पढ़ता लिखता नहीं, मोबाइल दिन भर चलाता, सबकी शिकायत है। बिल्कुल छोटा सा है, मोबाइल सीख गया। बोले महाराज अब हम क्या बताएं कि तुमने पेट से उसको सिखाया, जब वो पेट में था तो तुम चलाती थी दिन भर, तो उसने सीख लिया। बोलो राधे राधे, और जोर से बोलो। इसलिए शास्त्र कहता है, व्यासपीठ बहुत बड़ी मार्गदर्शिका है, मैं निवेदन करूं, व्यासपीठ केवल पुण्य के लिए नहीं है, व्यासपीठ केवल और केवल ये अनुष्ठान ही नहीं है, व्यासपीठ बहुत बड़ी पाठशाला है, व्यासपीठ बहुत बड़ी मार्गदर्शिका है। भागवत और रामायण जैसी कोई पाठशाला हो ही नहीं सकती संस्कार की, इससे बड़ी संस्कार की पाठशाला कुछ नहीं। व्यासपीठ का एक एक शब्द, एक एक संदेश हमारे जीवन का सबसे बड़ा आधार होता है। इसलिए हमको ग्रहण करना चाहिए, हमें स्वीकार करना चाहिए। माँ का जीवन, गर्भवती माँ का जीवन जैसे एक त्यागी सन्यासी का जीवन होता है, वैसे ही शास्त्रों ने गर्भवती माँ का जीवन बताया है। एक त्यागी महापुरुष का जीवन, वैसे ही एक गर्भवती माँ का जीवन। उसके जीवन में शास्त्र का अनुशासन होना चाहिए, उसके जीवन में शास्त्र का सत्संग होना चाहिए, उसके जीवन में एक धर्म का आश्रय ग्रहण होना चाहिए, तब प्राप्त होता है। आज कयाधु को इतिहास है कि एक राक्षसी के गर्भ से एक गुरु ने एक भक्त पैदा कर दिया। इससे बड़े सत्संग की महिमा क्या हो सकती है? ये सबसे बड़ी सत्संग की महिमा। और वो भक्त प्रहलाद 5 वर्ष के हो गए थे। हिरण्याकश्यपु जब सिंहासन का आरूढ़ हुआ, कयाधु ने कहा जाओ पुत्र प्रहलाद, अपने पिता के चरणों में प्रणाम करो।
साष्टांग चरणों में लेट करके प्रणाम किया। ये संस्कार राक्षसों में कहाँ रखे महाराज? राक्षसों में ये संस्कार नहीं है कि पांव पड़े, राक्षसों में संस्कार नहीं है कि हाथ जोड़े। राक्षस तो महाराज कुटाई ना करे बाप की तो इतना ही बहुत। वही तो राक्षस जो बाप को मारे, माँ की आज्ञा का उल्लंघन करे, पीड़ा देवे, संसार को पीड़ा देवे, घर को, मोहल्ले वालों को, वही तो राक्षस। कोई राक्षस अलग से सिंह पूछ वाले थोड़ी होते। जो जिसकी राक्षसी प्रवृत्ति हो जाए वही राक्षस है, जिसकी देवीय प्रवृत्ति हो जाए वही देवता। इसी समाज में सब होते हैं। इसलिए जैसा आचरण वैसा जीवन, वैसा उसका व्यक्तित्व। आज उसी घर में प्रहलाद जी संस्कारी है, साष्टांग चरणों में प्रणाम किए। हिरण्याकश्यप ने उठा करके गोदी पर बिठाला, चुंबन किया। वत्स प्रहलाद, कथ्यताम वत्स भद्रम ते, मेरे पुत्र कथ्यताम, बोलो बोलो। प्रहलाद जी टुकुर टुकुर देखने लगे पिताजी की तरफ। क्या बोलूं पिताजी? मेरे पुत्र तू बता कि तत् साधु मन्ये शरवर्य देहिना। ये मेरे पुत्र, साधु माने अच्छा, तू सबसे अच्छा क्या मानता है? प्रहलाद जी ने कहा पिताजी बताओ। हाँ हाँ बोल बेटा बोल। पिताजी सबसे बढ़िया है ये सब झंझट छोड़ के भगवान का भजन करें। चाहे जितनी पद प्रतिष्ठा मिल जाए, चाहे जितनी कुर्सी मिल जाए, चाहे जितना धन मिल जाए, चाहे जितना वैभव बन जाए, चाहे जितनी गाड़ियां बन जाए, चाहे जितना सम्मान बन जाए, चाहे जितना परिवार बढ़ जाए, लेकिन दौड़ में कमी कभी नहीं आती। जीवन भर दौड़ चलती रहती है पिताजी। इसलिए अगर शांति पाना है तो भगवान का भजन करना चाहिए। 9 प्रकार की भक्ति होती है पिताजी। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, पहली भक्ति श्रवण भक्ति। पहले हमें सुनना चाहिए अच्छे से, महापुरुषों की वाणी, शास्त्र की वाणी को सुनना चाहिए। जितना अच्छा सुनेंगे उतना अच्छा हमारे जीवन में आचरण आए। पर सुनने के बाद स्मरण करें। श्रवणम कीर्तनम, कीर्तन माने कहे भी, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम बंधनम दास्यम, सख्यात्म निवेदनम। आत्मसमर्पण कर दे, प्रभु के चरणों में भरोसा रखे। ये भक्ति है। एक भी भक्ति आ जाए तो जीवन का कल्याण हो जाता है। हिरण्याकश्यप ने गोदी से उठा के पटक दिया, रे दुष्ट बालक, इस मेरे चंदन वन में तू कंटक कहां से उत्पन्न हो गया? ये तू साधुओं वाली बात कहां से करने लगा? मेरे दुश्मन की बड़ाई करता है? अरे राक्षस कुल में पैदा हुआ तो राक्षसों की बात कर। बुला संडा मर्ग को, इसको राक्षसी पढ़ाई पढ़ाओ। अब आतंकवादियों के भी विद्यालय चलते, आतंकवादियों के भी विद्यालय चलते, उनकी भी ट्रेनिंग हुआ करती है आतंकवादियों की। ऐसा नहीं कि केवल पुलिस वालों की ट्रेनिंग होती, उनकी भी ट्रेनिंग होती। अब हिरण्याकश्यप भी विद्यालय चलवाता था, कैसे छल कपट करना होता, कैसे चोरी डकैती करना होता। तो इसने संडा मर्ग को बुलवाया, जाओ इस प्रहलाद को पढ़ाओ। अब कोई एरे गहरे नत्थु खेरे के चेला को तो कोई भी पढ़ा दे, लेकिन नारद जी के चेला को कौन पढ़ाए? नारद जी के चेला महाराज प्रहलाद जी पढ़ने के लिए गए विद्यालय में, तो ये तो नहीं पढ़ पाए, लेकिन जितने विद्यालय में बच्चे थे उन सबको खड़ा कर दिया। बोले बच्चों, गुरुजी तो थोड़ा चले गए बाहर, कोई काम से चले गए, पीरियड खाली रहा होगा। कहा बच्चों तुम लोग ये छल कपट की विद्या पढ़ रहे हो, इससे कुछ होने जाने वाला नहीं। इससे तुम्हें दुख मिलेगा, नरक मिलेगा, इससे तुम्हें घोर नरक का दंड मिलेगा। नरक का वर्णन किया था, कोल्हू में पेरा जाएगा, तुम्हारे शरीर को काट काट करके खिलाया जाएगा, इसका परिणाम ये होता। बच्चे घबरा गए। तो आप बताएं प्रहलाद जी क्या करें? बोले भक्ति करो। बोले हमने तो सुना है भक्ति बुढ़ापे में की जाती है, अभी तो खाने खेलने के दिन है। प्रहलाद जी ने कहा बुढ़ापे में कुछ नहीं होता है, ये भूल है तुम्हारी। बुढ़ापे में कमर लचक जाती है, दांत झड़ जाते, कहते राम तो निकलता है लाम, इसलिए कुछ नहीं होता। जो कुछ करना है बालापन से करो। बालापन से हरि भजे और जग से रहे उदास, तीर्थ आशा करते हैं कब यही है हरिदास। इसलिए बालापन से जो संस्कार जीवन में पड़ जाता है वो संस्कार आजीवन होता है। इसलिए बालापन से बढ़िया भजन करो। 24 घंटे इसलिए मिले हैं कि
24 घंटे में कितने भी आप जरूरी हो 6 घंटे सोते कि नहीं सोते? कितना भी जरूरी हो घर का काम धाम करते हैं, नहाते हैं, खाते हैं, तो जब सोने के लिए टाइम है, खाने के लिए टाइम है, कमाने के लिए टाइम है, गृहस्थी के लिए टाइम, व्यवहार के लिए टाइम, केवल भगवान के लिए टाइम नहीं मिलता 24 घंटे, वो तो सबके लिए टाइम। इसलिए 1 घंटे कम से कम अपने लिए निकालो, भगवान के लिए निकालो। प्रहलाद जी ने कहा, यह प्रहलाद जी कहते, हम नहीं कहते, हम तो 7 दिन में अपनी तरफ से कुछ कहे नहीं, ना स्वभाव है, ना गुरुजनों ने सिखाया है कि अपनी तरफ से कहो। बोले भगवान की कथा कह रहे हो तो भगवान का ही चरित्र कहो, और वही परोसा है जो 7 दिन सुने हैं वो जानते हैं। केवल भगवान, अपनी तरफ से कहने की कोई स्वभाव ही नहीं। इसलिए मैं निवेदन करूं, प्रहलाद जी ने कहा जो कुछ करो बालापन से करो। कौमाराता चरेत प्राज्ञान भागवत धर्मान यह, बालापन से। तो क्या करें? बोले सब लोग खड़े होकर कीर्तन करो, भगवान की कृपा का अनुभव करो। सब बच्चे खड़े हो गए, बच्चों में जोश तो होता ही है। पूरे विद्यालय के बच्चे खड़े हो गए और सुंदर कीर्तन करने लगे। आइए हम लोग भी प्रहलाद जी के साथ 2 मिनट कीर्तन कर लेते हैं, इसके बाद दिव्य दर्शन कराते हैं प्रहलाद जी का। बड़ा सुंदर प्रहलाद जी का चरित्र आप लोग दर्शन करेंगे। उसके पहले प्रहलाद जी के साथ कीर्तन कर लें। सभी लोग प्रहलाद जी के साथ कृपा का अनुभव करें। भक्त के जीवन का सबसे बड़ा आधार होता है प्रभु की कृपा का को मानना। इसलिए हम लोग निवेदन करें, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से। ऐसे नहीं, सभी लोग हाथ उठा लें। किसके ऊपर भगवान की विशेष कृपा है? ये बात। और हमारे साथ बोलिए, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, कन्हैया करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से काम हो रहा। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा। बोलो बाकी बिहारी लाल की। त्योहार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, पतिवार के बिना भी मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना, जमाना मंजिल भी मिल रही है, हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल गई है। तेरी बदौलतों से, तेरी बदौलतों से मेरा नाम हो रहा। तेरी बदौलतों से मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मीठी मीठी तालियों के साथ
तुम हो, किस बात की कमी है? मुझे और चीज की अब परवाह भी नहीं है। मुझे और चीज की अब परवाह भी नहीं है। हो थामा है तेरा दामन, दामन थामा है तेरा दामन, आराम हो रहा। थामा है तेरा दामन, आराम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, कन्हैया करते हो तुम कन्हैया। मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। दुनिया में होंगे लाखों, लाखों मेरे जैसा कौन होगा? दुनिया में होंगे लाखों, तेरे जैसा कौन होगा? तू कैसा है? तेरी प्रीति भी निराली है, तेरी जीत भी निराली है और तेरी रीति भी निराली है। तू कब किसको क्या दे दे कोई भरोसा नहीं। कोई नहीं सोचता था कि सुदामा जैसा ब्राह्मण द्वारकापुरी जैसी नगरी पा जाए, है? ये तेरी रीत है, तेरी कृपा है, तू बड़ा कृपालु है। किसके ऊपर कृपा कर दे? तेरी प्रीत है टेढ़ी, हाय हाय हाय, प्रीत है टेढ़ी, होए होए होए, प्रीत है टेढ़ी, हाय हाय हाय, प्रीत है टेढ़ी। हाय हाय हाय। दुनिया में होंगे लाखों, तेरे जैसा कौन होगा? दुनिया में होंगे लाखों, तेरे जैसा कौन होगा? कुछ जैसा फंदा परवर, परवल भला ऐसा कौन होगा? तुझ जैसा बनता परवल, भला ऐसा कौन होगा? ओ, तेरी बदौलतों से, तेरी बदौलतों से मेरा नाम हो रहा। तेरी बदौलतों से मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से नाम हो रहा। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जानकी वल्लभ सीताराम। जानकी वल्लभ सीताराम। सभी लोग बोले, मैंने निवेदन किया था जब भी कीर्तन हो तो साथ में बोलना चाहिए। कीर्तन करने से, ताली बजाने से पाप भागते हैं और कहा जाते हैं जो नहीं करता उसी की खोपड़ी में बैठ जाता है। इसलिए सभी लोग कीर्तन करें हमारे साथ, ताली बजाते हुए। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जानकी वल्लभ सीताराम, जानकी वल्लभ सीताराम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जानकी वल्लभ सीताराम। जानकी वल्लभ सीताराम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, राधा वल्लभ जय घनश्याम। राधा वल्लभ जय श्याम। जय सिया राम, जय जय
वल्लभ सीताराम। आपकी कृपा से हो रहा, आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, सब काम हो रहा है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, श्री प्रहलाद जी महाराज की की जय, और जोर से बोलिए प्रहलाद जी महाराज की जय हो। संडा मर्ग ने आकर के देखा अभी तो एक प्रहलाद था, पूरा विद्यालय प्रहलाद बन गया है। अब किसको किसको मैं ये राक्षसी विद्या पढ़ाऊंगा, इसने तो पूरा मेरा विद्यालय चौपट कर दिया। हिरण्याकश्यपु के पास ले जा करके पटक दिया महाराज, इसने तो विद्यालय बिगाड़ दिया, पूरा वायरस फैला दिया। अब श्री प्रहलाद जी को हिरण्याकश्यपु दुष्ट ने पकड़ा। क्यों रे दुष्ट बालक, तू मेरे दुश्मन का नाम स्मरण करता, कीर्तन कराता, बुलाओ राक्षसों को, इसको मार डालो। बड़े बड़े राक्षसों को आदेशित कर दिया प्रहलाद जी को मारने के लिए। 5 वर्ष की अवस्था प्रहलाद जी की, ध्यान दीजिएगा, पर इतना दृढ़ निश्चय है, भगवान का भरोसा है, और यही भरोसा ही भक्त को जिताता है। यही भरोसा ही भक्त का सबसे बड़ी, भक्त की सबसे बड़ी ताकत होती है, भक्त का बल होता है। आज प्रहलाद जी को मारते भाला बन जाती माला, मारते त्रिशूल बन जाता फूल। प्रहलाद जी को कितनी यातनाएं दी गई, जहर पिलाया गया, सांप से डसाया गया, नदी में फेंका, पहाड़ से पटका, होलिका से जलाया, पर प्रहलाद का बाल बांका भी नहीं हो पाया। खंबे में बांध दिया, रे दुष्ट बालक, किसके बल पर तू निर्भय है? प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी जिसके बल पर आप डरा रहे हैं उसी के बल पर मैं निर्भय हूं। उसी का तो बल सर्वत्र है, जो तुम में वही मुझ में, कोई अलग से बल थोड़ी है, एक ही बल है। तो तेरा रक्षक कहाँ है? बोले सर्वत्र, आप में भी है, मुझ में भी है, सभी जगह मेरा रक्षक है, कहा नहीं? तो इस खंबे में भी है जिसमें तू बंधा है? हाँ हाँ, इस खंबे में भी अस्थि। तो किम्ना दृश्यते, दिखता क्यों नहीं है? प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी देखने के लिए आंखें चाहिए, इन आंखों से उसको देखना संभव नहीं। इन चर्म चक्षुओं से चर्म संसार दिखता है, और उस दिव्य दर्शन के लिए दिव्य चक्षुओं की जरूरत होती है। 2 तरह के चक्षु होते हैं, एक चर्म चक्षु और एक प्रज्ञा चक्षु। जब तक वह प्रज्ञा जागृत नहीं होती है तब तक आत्मदर्शन और परमात्मा दर्शन नहीं होता। इसलिए पिताजी उसको देखने के लिए इन चक्षुओं से नहीं, ज्ञान चक्षुओं की जरूरत। अच्छा, तो तेरे रक्षक को मैं भी समाप्त कर दूंगा। हिरण्याकश्यपु ने क्रोध में आकर के गदा निकाला और घुमा करके उस खंबे में पूरी ताकत से गदा जैसे ही मारा। प्रहलाद के वचन को सत्य करने के लिए ठाकुर जी